क्या इसके गर्दन के दर्द की वजह से कमर में भी दर्द होती है? यूजुअली अगर हम स्पाइन का स्ट्रक्चर देखें तो अल्लाह ने हमें 3 बड़ी तरह के मोरे दिए हैं, एक्चुअली 4। 7 मोरे गर्दन के हैं जिनको हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, 12 मोरे छाती के हैं जिनको हम डॉर्सल या थोरैसिक स्पाइन कहते हैं, 5 मोरे कमर के हैं जिनको हम लंबर स्पाइन कहते हैं, नीचे दुमची है जिसको हम सेक्रम कहते हैं जो आपकी टेल बोन है, और नीचे बारीक सी दुमची लटक रही होती है जिसको हम कॉक्सिक्स कहते हैं। 4 से 5 मोरे। तो ये जो ऊपर वाले 7, 12 और 5 मोरे ये अलग-अलग है। इनके दरमियान चूंकि यहाँ पे हरकत है, रोटेशन है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, तो अल्लाह ने इनको सेपरेट रखा है और इनके दरमियान डिस्क रखी है। जो निचली आपकी दुमची है वो 5 मोरे अल्लाह ने फ्यूज करके उसको एक शेप दे दी कि आप उस पर बैठें उठें, वो स्ट्रांग है। और नीचे दुमची है जो कार्टिलेज के साथ अटैच्ड है, और अगर आप गिरे स्लिप हों तो वो जो कहते हैं ना दुमची का दर्द कॉक्सिडाइनिया, तो वो उसको इफेक्ट करता है। तो जहाँ तक गर्दन के मोरों का ताल्लुक है, ये छोटे हैं लेकिन इनकी अलाइनमेंट इस तरह से है, आपकी बॉडी का सबसे हिस्सा कौन सा मोबाइल है स्पाइन में, वो नेक है। नेक है, आप देखें नेक राइट लेफ्ट, जी जी, ऊपर नीचे रोटेशन सब ये सारा कुछ होता है। तो इनकी अलाइनमेंट अल्लाह ने यूं रखी है कि हम यूं ये ग्लाइड करते हैं, जबकि कमर में आप सिर्फ ये या ये कर सकते हैं, और डॉर्सल स्पाइन में तो मूवमेंट ना होने के बराबर है कि आप हमेशा ठीक। तो अब जो नेक है, गर्दन की दर्द इतनी प्रेवलेंट है, इतनी ज्यादा हो गई है। एक वक्त था इससे 10 साल पहले, मुझे 20 साल से ज्यादा हो गए पेन की प्रैक्टिस करते हुए, तो कभी यंग लोग नहीं आते थे। मेरे 90% मरीज 60+ होते थे। अब आप यकीन करें कि 50% लोग 40 से कम है, 50% लोग 40 से ज्यादा है। इतनी प्रेवलेंस है, और उनमें से बहुत बड़ी मेजॉरिटी नेक पेन, शोल्डर स्टिफनेस और हेडेक्स के साथ आती है। हो क्या रहा है, हमारे जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आई हैं, हर चीज़ मोबाइल में चली गई, जी जी, टैबलेट में चली गई, लैपटॉप में चली गई, स्कूलों में अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड्स ख़त्म हो गई। आप अपना वो भी टैबलेट पे घर पे अपना मेरा बचपन याद करें। हाँ बिल्कुल ऐसे। मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में वालिद साहब से 2 दफ़ा ठुकाई हुई, दोनों दफ़ा क्रिकेट ग्राउंड में। हाँ ठीक है, स्कूल से सीधे क्रिकेट ग्राउंड चले गए, नेट किया, वाले साहब पहुंच गए, मतलब हमें डांट। हम आपसे 20-30 साल तो छोटे हैं, इस वजह से जाहिर है हमारा बचपन तो बहुत पहले। बिल्कुल ठीक है, आप कायम अली शाह साहब के क्लास पहले मैं मुराद अली शाह साहब को तो लाइटर नोट तो अभी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है। प्लस जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये देखें, अगर हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हमारी नेक पे कोई लोड नहीं है, नॉर्मल पोस्चर। अगर मैं इसको 5 डिग्री यूं करूंगा तो मेरे 7 मोरों पे 9 पाउंड वजन एक्स्ट्रा आएगा। और नॉर्मली हमारा क्या पोस्चर होता है, ये ठीक है, तकरीबन 30 डिग्री। ठीक है, 30 का मतलब है 5 × 6, कि हम 5 डिग्री को 6 से मल्टीप्लाई करें और 9 को 6 से करें तो 54 पाउंड या 26 किलो 25 किलो वजन हम गर्दन पे एक्स्ट्रा डाल रहे हैं जब मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं यूं करके गोद में मतलब ये है कि हम 25 से 30 किलो वजन डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। वो मसल्स पे आएगा लोड, मसल स्टिफ होंगे, वो लिगामेंट्स पे आएगा, वो स्टिफ होंगे, ब्लड वेसल्स नर्व्स कंप्रेस होंगी, ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज होगा। तो जो डीजनरेशन है जो 60 साल की उम्र में होनी चाहिए, 55 साल की उम्र में होनी चाहिए, वो 30 साल 35 साल की उम्र में शुरू हो रही है। आज मैं एक एक्सरे देख रहा था, एक 28 साल की बेटी, ठीक है, 2 बच्चों की माँ सिर्फ, और मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा अगर मैं आपकी गर्दन की एज करूं तो ये 45 से 50 साल है। कैसे एज करूंगा कि उसमें कितनी चोंचे हैं, बोन डेंसिटी कितनी कम है, डिस्क कितनी खुश्क हो गई हैं। तो इसकी वजह से, और उस बच्ची को प्रॉब्लम क्या थी, पिछले 2 साल से उसकी गर्दन, कंधा और सर दर्द नहीं ठीक हो रहा था, दवाइयाँ दे दे के हशर हो गया। तो ये जो गर्दन और कंधों के दर्द की सबसे बड़ी वजह
बुरा पोस्चर, मोबाइल, स्क्रीन टाइम, और फिर एक और फैक्टर है माइंड, ब्रेन नहीं माइंड, जो हमारी हायर मेंटल फंक्शंस हैं, हमारी थिंकिंग, स्पीच, इंटेलेक्ट। ठीक है, तो माइंड को अल्लाह ने ये कैपेसिटी दी है कि ये अपना जो स्ट्रेस है, जो अपनी टेंशन है, ये यहाँ पे नहीं रखती, ये जो भी नियरेस्ट टेंडर एरिया है उधर शिफ्ट करती है। ओके, ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, अगर वो वहां पे रहे तो आपका दिमाग शटडाउन में चला जाएगा। हाँ, तो हाँ। अल्लाह से बड़ा तो आर्किटेक्ट पाकिस्तान का बापडा बन जाएगा। पाकिस्तान का बापडा बन जाएगा, कोई भी सिस्टम बन जाएगा। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आप खुद बताएं कि जी किसी दिन आपको स्ट्रेस हो जी, 2 मिनट के लिए कोई ऐसी चीज आ गई, कोई एकदम बिल अनएक्सपेक्टेड आ गया। अब तो कुछ भी, कोई भी बिल आप एक्सपेक्ट कर सकते नहीं, 2 पंखे हैं, बिल आ जाता है 54,000। तो वो जो आप स्ट्रेस से गुजरते हैं, वो सारी स्ट्रेस यहाँ आएगी। ऊपर से आप मोबाइल और ये चीजें कर रहे हैं, तो कैसे गर्दन ठीक रहेगी वहां पे। तो जो बेगम से वो लड़ाई होगी, झाड़े पड़े, उसका स्ट्रेस भी इधर शिफ्ट होता है। 100%। ओके, घर की मामलात से भी स्ट्रेस यानी ट्रेवल करता है, ट्रांसफर जो है माइंड से बॉडी में ट्रेवल करता है, और नियरेस्ट अवेलेबल जगह नेक एंड शोल्डर्स है। ओके, ठीक है। तो सो बैड पोस्चर और स्ट्रेस, हम स्ट्रेस को लाइफ से रूल आउट नहीं कर सकते, वो होनी होती है, आपको आना ही है। ठीक है ना। कोई भी चैलेंज, स्ट्रेस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना, एनी चेंज इन रूटीन इज कॉल्ड स्ट्रेस। वो कल बल्कि हम एक पॉडकास्ट कर रहे थे, बड़े हमारे एक मोटिवेशनल स्पीकर है कासिम अली शाह साहब, उनके साथ भी उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की इसी से रेलेवेंट, कि ये हो नहीं सकता कि इंसान हर वक्त मोटिवेटेड रहे, ये हो नहीं सकता कि इंसान को स्ट्रेस ना आए। अगर आपने इस्लामाबाद जाना है तो रास्ते में कलर का हार आना ही आना है, कोई नहीं। 100%। तो वो से वही बात आप कर रहे हैं। देखें, ये तो बहुत बड़े आदमी हैं जी, और बहुत खिदमत कर रहे हैं, और बहुत से फलाही काम भी कर रहे हैं फाउंडेशन के साथ वो। तो देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनसे परफेक्ट तो पर्सनैलिटी नहीं है ना, तो उनको भी स्ट्रेस आया, तो अल्लाह ने क्या नाज़िल किया, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, कि अल्लाह ने सूरह दहा नाज़िल की कि परेशान ना हो, क्या मैंने तुम्हें नवाजा नहीं, तुम्हारे लिए आखिरत बेहतर है, क्या तुम यतीम नहीं थे, क्या तुम मतलब कम अवेयर नहीं थे, अब अवेयरनेस दी, सब कुछ किया। बिल्कुल है। तो ये तो एक नेचुरल साइकिल है, हम स्ट्रेस को रूल आउट नहीं कर सकते। हर रोज हर सांस के साथ एक नया चैलेंज है, उसको हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। ओके, अगर हम स्ट्रेस को डिफाइन करें, स्ट्रेस चैलेंज है। जो डिस्ट्रेस है, ठीक है, डॉक्टर हांस साले जिन्होंने 1930s में स्ट्रेस रिस्पॉन्स पहली दफा एक्सप्लेन किया मेडिकल साइंस को, उनका बहुत मशहूर कॉल है, बहुत मशहूर उसका, इट्स नॉट स्ट्रेस, इट्स आवर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस विच किल्स अस। ओके, ये प्रॉब्लम नहीं है, असल मसला कि आप प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड कैसे आप करते उसको रिएक्ट कैसे करते हैं, और जनरली हम इसको ओवर रिएक्ट करते हैं। ओके, उसमें हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे फेलियर्स, चैलेंजेस, ये सारी चीजें, खौफ आ जाता है, पता नहीं ये क्या हो क्या है। तो मॉडर्न स्टडीज ये प्रूव करती हैं, आपकी 95% ऑफ मॉडर्न डे डिजीजेस including certain forms of cancer are primarily because of chronic stress. ओके, कैंसर की भी certain forms of cancer, Okay. including prostate cancer, rectum का कैंसर, ये कंटिन्यू स्ट्रेस, रिकरेंट स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, उसका नतीजा है। हम कर क्या सकते हैं जी, असल सवाल ये है Yes. कि उससे निपटना कैसे है। ठीक है, अल्लाह ने हमें ऐसा खूबसूरत निज़ाम दिया है, अगर हम उस पर अमल करने के अल्लाह हमें तौफीक भी वही देगा। बेशक, ठीक है, फजर जब आप उठते हैं, शुक्र भी हो गया, सबमिशन भी हो गया, सबमिशन भी, बेशक। ठीक है। ये मेरे नहीं, ये अमेरिकन साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट कहते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल एक्सरसाइज है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, ये 5 एस्पेक्ट हैं। जी जी, बेहतरीन एक्सरसाइज है इन्हमाक से नमाज पढ़ना। वाह,
इन हमाक कि आप कनेक्ट कर रहे हैं, अल्लाह की हमद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उसके आगे खड़े हैं। जब आप सही रुकू में झुकते हैं, ट्रस्ट मी, प्रॉपर रुकू, टांगे सीधी, बाजू सीधे, कमर सीधी, ये नहीं पूरी। और वहाँ पे हम 15-20 सेकंड स्टे करें। वो जो है ना जी 3, 9, 10, 11 दफ़ा पढ़ें, तो जितना ज़्यादा पढ़ें, जितना रुकेंगे, ये वाहद एक्सरसाइज है जिसके नतीजे में अल्लाह पाक आपकी कमर के मोरे, डिस्क, मसल, लिगामेंट, बोन्स में ब्लड फ्लो इंप्रूव करते हैं। जब ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी, एनर्जी ज़्यादा बनेगी, ग्लूकोज आएगा, ताकत मिलेगी, एवरीथिंग। तो यकीन करें जिन लोगों का रुकू अच्छा है उनमें 90% में खुदा ना खास्ता कोई चोट ना लगे, उनको क्रॉनिक बैक पेन नहीं होगा। और जिनको है, अगर वो अपना रुकू बेहतर कर लेंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। जबरदस्त।